हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की हिंदी की 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी पार्ट 11, जिसका नाम है झांसी की रानी। ठीक है, तो मैंने कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्य पुस्तक जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली मिली है 2024-25 की, तो मैं नई वाली का ही पार्ट 11 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था और पार्ट 11 से नहीं करवाया था। तो आप लोग कमेंट आ रहा था कि सर इसके आगे कभी वीडियो लाइए, तो मैं जरूर लेके आ चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग सामने पार्ट 11 कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा है पार्ट 11 झांसी की रानी। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर हम अपनी 8 ग्रेड पुस्तक में भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वप्रथम रहेंगे आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प। जैसा आप सभी लोग जानते हैं 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से हमको एक सही करना पड़ता है। तो पहला प्रश्न लिखा है झांसी की रानी की सहेली का क्या नाम था। जो झांसी की रानी की थी उनकी सहेली का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखोगे आप लोग मुंदरा। क्या होता नाम था? मुंदरा। तो आप लोग सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर उत्तर की जगह पे इसको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है यमुना तट पर किसने रानी से हार मानी। जो यमुना तट पर रानी से किसने हार मानी थी, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें लिखोगे अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने यमुना तट पर झांसी की रानी से हार मानी थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। तो बी पर राइट का चिन्ह लगा के वो आपको यहाँ पर उत्तर की जगह लिखते जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उत्तर में लिखा, मैंने तो बोली आंसर बता दिया आपको, तो थोड़ा आप लोग भी लिख लेना। इसी प्रकार से पढ़ते नेक्स्ट है तीसरा, जिसमें लिखा है कविता में किस वर्ष की स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है। तो 1857 की बात की गई है। तो बी वाले पर राइट चिन्ह लगाना है। चौथा लगा बूढ़े भात में आई पंक्ति में बूढ़ा शब्द क्या है। तो बूढ़ा शब्द है तद्भाव। तो बी वाले ऑप्शन पे आपको राइट का चिन्ह लगाना और नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 5, जिसमें लगा फरंगी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फरंगी शब्द का अर्थ होता है अंग्रेज, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। वो आप लोग इस प्रकार से पूरे लिख लें। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कक्षा 6वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ देख रहे हैं, सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो उनके लिए मैं इसी प्रकार से पेपर लाऊंगा, वो आपके असली वाले भी पेपर लाऊंगा, ताकि आप लोगों समय पहले आपको पता चल जाए, वो आप लोगों ने कर सकें। तो बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, जैसे भैया ने कर लिया, बहुत बढ़िया, आप लोग भी करके जाइए। अगला आप लोग सामने सही विकल्प। तो सही विकल्प में आप लोग सामने पहले यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाते हैं, जो अपने आप देख सकते हो। इन्हीं शब्दों में से ढूंढ के सही क्रम में यहाँ पर खालिस्तान में भरना पड़ता है। तो पहला लगा है कक्षा 6 में, सॉरी प्रश्न 6 में, कविता में भारत की दशा दर्ज होने से उसे कहा गया है। तो उसे बूढ़ा कहा गया है। तो आपको बूढ़ा लिख देना है यहाँ पर। फिर लगा है 1857 युद्ध के समय लोगों के दिलों में किसकी भावना भड़क रही थी, यानी भड़क रही थी, तो देश प्रेम की। दूसरे वाले में आपको देश प्रेम भर देना है। ठीक है, देश प्रेम भर देना है। 8 में लगा अंग्रेज ने राजा की निसंतान मृत्यु के कारण झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 में लिखना आपको निसंतान। अगला है क्वेश्चन 9 में, प्रश्न 9 में लिखा है, तो प्रश्न 9 में आपको मर्दानी भर देना, मर्दानी। और प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है कि जो किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होने वाली शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर उपसर्ग भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग रिक्त स्थान यानी खालिस्तान भर सकते हो। अगला आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न लगा निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी लिखनी है, जैसे कि मान लीजिए कविता। तो कविता कैसे लिखा जाता है, तो कविता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और विधाता, तो विधाता कैसा लिखा जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है। उदित, उदित कैसे लिखा जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से पूरे जी आपके सही में सही आप लोग लिख सकते हो। अगला सामने प्रश्न नंबर 12, जिसमें लिखा है बेभाव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई बेभाव शब्द की वाली पंक्ति लिखिए। तो बेभाव का अर्थ होता है संपन्नता। क्या होता है, संपन्नता। और इससे हम लोग पंक्ति लिखेंगे, तो इसको आप लोग इस प्रकार से कि हुई बीता की बेभाव के साथ सगाई झांसी में। तो आप लोग सामने जिया वाले आपकी पूरी पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी पंक्ति लिख लें। फिर प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है रानी लक्ष्मी का घोड़ा क्यों अड़ गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया। तो आप लोग सामने यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ। सॉरी, शोक मीन्स होता है दुख का आगमन कब हुआ। तो इसका आंसर लेंगे राजा जी के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ। तो शोक मीन्स होता है दुख।
तो दुख का आगमन होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से बड़े होते हैं, जिनको हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह में बोले भाई कौन थे? मुँह बोले भाई कौन थे? तो इसका आंसर लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई नाना साहब थे। तो नाना साहब आपको आंसर लिख देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहाँ के राजा का स्वविकल्प ब्रिटिश राज्य में हो जाता था। तो मतलब कि जहाँ जिस राजा का अगर कोई संतान नहीं हुआ करता था तो वो शासन पूरा ब्रिटिश शासन का हो जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन आक्रमणकारियों का सामना किया है? मतलब जो आक्रमणकारी थे, जो भी थे, उनका किन किन का सामना किया? तो आंसर में लिखेंगे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज गवर्नर डलहौजी का सामना किया, लेफ्टिनेंट बोकर अर्थात अंग्रेज आदि से उन्हें सामना करना पड़ा। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 में लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी क्यों कहा गया है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर लेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह युद्ध किया, इसलिए उन्हें सिंहनी कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर पूरा आपको वीडियो को रुक कर अच्छी तरह से लिख लेना है। अब देखते हैं हम लोग द्विगुत्तीय प्रश्न। द्विगुत्तीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो उनका विस्तार से लिखेंगे। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न लगा, प्रश्न क्रमांक 19 लिखा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखना है। अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग थोड़ा आपको यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से अब आप लोग क्या करना है, इस प्रकार से देखो, यहाँ से लगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1817 में भारत ने एक बड़ा विद्रोह था जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संभ्रक शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गोरसा शहर, यहाँ तक लिख लिया, वीडियो को रुक लिख लें। शहर के बाद लिखना आपको, मैं कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों से प्रशासनिक नवाचारों के बाद और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ और यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के तौर पर माना जाता है। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक आपका जो 19 का आंसर पूरा कंप्लीट हुआ है। आम तौर पर प्रश्न क्रमांक 20 में लिखा है भारत की किसी एक वीरांगना के बारे में पाँच क्या वाक्य लिखनी है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 20 में का उत्तर लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। ठीक है, वाराणसी में 19 नवंबर को 1828 में हुआ था, पहला लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे आप लोग, उनका बचपन का नाम मणिकार्णिका था। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। चौथा लिखेंगे, उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। पांचवा लिखेंगे, भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपका 20वीं प्रश्न का उत्तर पूरा कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार से आपका जो पार्ट 11 भी कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट 12 आ रहा है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप लोग पार्ट 12 को इसी प्रकार से सरल भाषा में अच्छी राइटिंग में भर सको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।